.22 इजरायलियों का और मेरा फेवरेट कैलिबर है। और आज हम जानेंगे कैसे इज़राइल की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, मोसाद, स्कायरेट, मत्काल और आईडीएफ फॉर दैट मैटर यूज़ करती है आज भी .22 काउंटर टेररिज्म और स्काई मार्शलिंग और वेरियस अदर ऑपरेशंस में बड़े सक्सेसफुली। जो फोटो में आप देख रहे हैं इनका नाम है मोर्चदाई रामीम और ये इन्वॉल्व रहे हैं वेरियस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और इनका फेवरेट वेपन रहा है ये बेरेटा मॉडल 71 जो .22 की ही बुलेट फायर करता है। इजरायली एजेंसी फेमस है कैसे इन्होंने टेररिस्ट जो कि AK-47 वाले हैं उनको काउंटर किया इस छोटी सी कमज़ोर माने जाने वाली .22 लॉन्ग राइफल से। और इसका वर्णन म्यूनिक मूवी और कई जगह है कि कैसे इन्होंने म्यूनिक मैसेकर का बदला लिया, कैसे ये कलाशनिकोव बिल्डिंग टेररिस्ट के साथ भी .22 जैसे फीबल वेपन से लड़े। इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। मोर्चदाई रामीम का फुल इंटरव्यू मैंने लास्ट में रखा है और ये इन्वॉल्व थे जब अल की फ़्लाइट एक हाईजैक हो गई थी 1969 में। तो अपनी यही बेरेटा मॉडल 71 जो कि 1960s के अंत और 71 में मोसाद ने अडॉप्ट की थी, अल स्काई मार्शल्स ने, और जो सैरत मत्काल इनका स्पेशल फोर्सेस है इसराइल की, वो यूज़ करते थे इन वेरियस एंटी टेरर ऑपरेशंस। और बहुत ही सक्सेसफुली ये इटालियन ब्यूटी को इन्होंने यूटिलाइज़ किया। ये PPK वॉल्थर PPK की तरह ही दिखती है और इसके लिए एक अलग एपिसोड डिज़र्व करता है PPK और बेरेटा के ऊपर, जो मैं बाद में बनाऊंगा। बट आज मेरा फोकस रहेगा .22 लॉन्ग राइफल एमुनेशन के ऊपर। बेरेटा की तो अलग सीरीज़ PPK भी बनेगी और कैसे इसका मैन बिहाइंड द मशीन मतलब एक कैसे यूज़ किया इसराइलियों ने म्यूनिक मैसेकर के सारे टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज करने में, बाद में बदला लेने का जो म्यूनिक मैसेकर हुआ था इस छोटे से .22 कैलिबर के इस बुलेट से। और जो आप देख रहे हैं कैसे म्यूनिक 2005 मूवी में दिखाया भी है कि कैसे इसराइली एलिमिनेट कर देते हैं। Yes, and how are you? Do you know why we're here? Do you know why we're here? तो म्यूनिक मूवी में जो आपने देखा ये सीन, उसमें दिखाया कि .22 से कैसे इन्होंने मार दिया जो म्यूनिक मैसेकर के रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट थे। उसी प्रकार से अल जो फ़्लाइट हाईजैक हुई थी ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड से, उसमें भी भूमिका निभाई जो ये थे स्काई मार्शल थे उस फ्लाइट में। वो AK-47 और ग्रेनेड से वाले टेररिस्ट से लड़े अपनी .22 बेरेटा 71 पिस्टल से, अगेन जिनका नाम था मोर्शदाई रामीम। और अगेन एक और हाईजैकिंग हुई थी और उसमें ये लोग अपना मैकेनिक बन के गए थे और .22 छुपा के ले गए थे। ये सेकंड हाईजैकिंग थी जिसमें उनके प्रधानमंत्री जो उस टाइम में एक यंग कैप्टन थे बेंजामिन नेतन्याहू भी इन्वॉल्व थे। ये नेतन्याहू जी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और इस ऑपरेशन में अगेन जो मोर्चदाई रामीम थे जो कि स्पेशल एजेंट रह चुके हैं वो भी थे और ये बता रहे हैं कैसे ये छुपा के अपना हल्का .22 का हथियार ले जा पाए और सक्सेसफुली हाईजैकर से लड़ सके। सो इट्स मैन बिहाइंड द मशीन। आइए देखते हैं मेरा एक रीमास्टर्ड वीडियो .22 के ऊपर। आज हम एक छोटा सा एमुनेशन कंपैरिजन देखेंगे। .22 के एमुनेशन का टाइप्स थोड़ी सी वैरायटी है मेरे पास एंड वेइंग स्केल पे इसका, और बुलेट्स का कंपैरिजन हम देखेंगे। 9mm की बुलेट जो कि .35 के इक्विवेलेंट होता है, ये 5.56 mm राइफल की बुलेट जो कि मिलिट्री इंडियन आर्मी यूज़ करती है, और .22 की ये लेड बुलेट। बाकी दोनों बुलेट्स फुल मेटल जैकेट कॉपर जैकेट की हैं, जबकि ये लेड कोर बुलेट है, नॉन जैकेटेड बुलेट है .22 की। और कुछ कार्ट्रिजेस इनका कंपैरिजन हम वेइंग स्केल पे इसको पूरा वेट करके भी देखेंगे एज टू कितना वजन है बुलेट्स का, कितना वजन है गोलियों का,
और थोड़ा सा हम एमिनेशन के बारे में जानेंगे। मेरे पास एक आप फोटो अभी देख रहे होंगे जिसमें ये 9mm और .22 के कार्ट्रिजेस का कंपैरिजन है। वीडियो मेरे मोबाइल मेमोरी कार्ड करप्ट होने की वजह से डिलीट हो गया है। बुलेट्स का मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। वेरियस पार्ट्स हैं इसमें। ये जो इसका ब्रास का केस है इसको बोला जाता है कार्ट्रिज केस, और आगे जो ये लेड का सिल्वर टाइप आप देख रहे हैं ये है बुलेट, और टोटल ये कार्ट्रिज बन जाता है। कार्ट्रिज केस, ब्रास केस प्लस बुलेट, इन अंदर इसके प्रोपेलेंट है और पीछे प्राइमर इसके होता है, प्राइमिंग कंपाउंड। क्योंकि ये रिम फायर राउंड है तो इसमें सेंटर में कुछ अलग से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। प्राइमर इसके रिम पे ठोकर आती है इस टाइप से, आप देख सकते हैं कि एक फायर्ड केस में ये ठोकर लगी हुई है। ये सभी फायर्ड केसेस में, ये पूरे फायर्ड केस हैं, आप देख सकते हैं कैसे सब में चोट लगी हुई है। वेरेज जो फ्रेश राउंड है उसमें बिल्कुल क्लीन है। ये रिम फायर राउंड है। सेंटर फायर राउंड में बीच में एक पैंदा होता है, उस पर ठोकर लगती है। और मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि सेंटर फायर रिलायबल है, बट जो किरकी फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इंडिया वाले होते हैं उनमें कई बार प्राइमर निकल के फायरर की आंख में भी लग जाता है। तो इंडियन एमिनेशन का काफ़ी बुरा हाल है। इम्पोर्टेड एमिनेशन ही यूज़ करता हूँ मैं इसमें। मैंने तभी सिर्फ फोटो दिखाई है आपको जो इंडियन एमिनेशन है इस वीडियो के शुरू में। अब आ जाते हैं हमें गोली की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है उसकी मास इनटू वेलोसिटी, mv स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे कि एक मुक्का होता है, हमारा हाथ ये पड़ा, जितना मेरा भारी हाथ होगा और जितनी स्पीड में मारूंगा मैं उतना इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली बुलेट का भी जितनी भारी वो बुलेट होगी और जितनी स्पीड में वो लगेगी। अब इसकी .22 की मजल वेलोसिटी ठीक ठाक होती है। एक छोटे बैरल के वेपन से 900 से 1000 फीट पर सेकेंड यानी कि 300 मीटर पर सेकेंड। वेरेस जो 9mm या .32 या .38 बोर के होते हैं उनकी करीब 700-750 800 फीट पर सेकेंड तक ही होती है। इसकी मजल वेलोसिटी थोड़ी कम होती है। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंटेड राउंड, ये है राइफल का 5.56 mm इंसास राइफल /M16 /M4 कार्बाइन जो यूएस आर्मी यूज करती है, उसका राउंड है ये। इसका नोकीला शेप इसलिए बिकॉज ये सुपरसोनिक राउंड है। ये 900 मीटर पर सेकेंड यानी 3000 to 3500 फीट पर सेकेंड पे चलता है। साउंड की स्पीड 332 होती है, 332 का 3 गुना करीब, तो ये 2.5 से 3 मैक 3 राउंड है ये। वेरेज ये दोनों सब सोनिक राउंड्स हैं। तो वेलोसिटी फैक्टर मैंने समझा दिया। अब देखते हैं इनका वेट वेइंग स्केल पे। पहले हम ग्राम्स में इनका वेट देखेंगे। पहले आते हैं .22 की 40 ग्रेन की बुलेट जो कि करीब 2.5 ग्राम की होती है। एक ग्रेन के अंदर 1.5 ग्राम के अंदर 15.5 ग्रेन होते हैं। अब हम बुलेट्स का वेट कंपैरिजन देखते हैं। अभी मैंने इसमें यूनिट्स किया हुआ है ग्रेन, GN। 1 ग्राम में 15.5 ग्रेन होते हैं एंड जनरली बुलेट्स को ग्रेन में मेजर किया जाता है। जैसा कि आप इस LA के बॉक्स पे देख सकते हैं, 40 ग्रेन 40 GR .22 लॉन्ग राइफल, LA UK की कंपनी है और ये वन ऑफ द बेस्ट राउंड है इसका, LA 10X। ये मैं आपको अब अलग कंपैरिजन अभी इसके जस्ट वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो अब हम सबसे पहले बुलेट देखेंगे .22 की जो लेड कोर बुलेट है, 40 ग्रेन वाली। यस, हमारे वेइंग स्केल में 40 ग्रेन आ गया है। इसको अगर हम ग्राम में देखेंगे तो 2.59 ग्राम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं देखूंगा 9mm 9 मिलीमीटर, जो कि जनरली वर्ल्ड की मैक्सिमम आर्मीज, इंडियन, US और ये प्रोहिबिटेड बोर माना जाता है। 9mm को अगर हम पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इन सिस्टम में तो 0.35 होता है, 32 से ज़्यादा, 38 से कम। इसका आप वेट देख सकते हैं 7.46 करीब 7.5 7.5 ग्राम की बुलेट है। 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 7.5 ग्राम की
यानी 0.22 से 3 गुना भारी। अब आप लगा सकते हैं इसकी मारक क्षमता कितनी होगी। और ये है 5.56 mm की बुलेट, जो कि M16 M4 इंसास राइफल इस कैलिबर के वेपन्स में डलती है। इसका जो 5.56 का है, डायमीटर तो 0.22 जितना ही है, 0.223 होता है 5.56, लेकिन बुलेट भारी है। दूसरा, वेलोसिटी 3 गुना होती है, सुपरसोनिक राउंड है ये, तो 4.14 ग्राम्स। अगर ग्रेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा करीब 64-65 ग्रेन्स, ओज कैरेट ग्रेन्स, 63.8 ग्रेन्स। यही 9 mm की गोली करीब 115 ग्रेन की है। तीनों को मैं एक साथ कंपेयर करने को रखता हूँ लिखने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं 0.22 इसकी 0.22 की ब्रेथ एकदम सेम है 5.56 mm इंसास जितनी, क्योंकि ये 5.6 mm के करीब ही होता है, और ये इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.226 ही होता है। ये 9 मिलीमीटर यानी 0.354 के बराबर। तो ये तीनों गोलियों का एक रफ कंपैरिजन है। वेट कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी कर ही दिया है। वेट कंपैरिजन देखने के बाद अब हम देखेंगे वेरियस वैरायटी ऑफ 0.22 एमिनेशन। मैंने एडिक्वेटली आपको क्लियर कर दिया है कि वेट वाइज ये 40 ग्रेन की है, ये 115, ये 64, यानी 0.22 काफ़ी हल्की है, केवल 2.5 ग्राम की बुलेट है इसकी। लेकिन इसकी मारक क्षमता को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर ये नॉन लीथल होती, या मतलब लिथैलिटी इसकी बहुत कम होती, तो इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वर्ल्ड फेमस मोसाद, वो अपनी बेरेटा M71 मॉडल में इसको यूज़ नहीं करती। और तीसरी चीज़, इस IDF भी इसको आज कभी कभी मतलब यूज़ करती है, और अभी भी ये वर्ल्ड में काफ़ी फेमस राउंड माना जाता है। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग इसी राउंड से 0.22 से ही मरे हैं, बिकॉज इसकी लिथैलिटी जो ये 10 से 12 इंच का इसका पेनिट्रेशन है। बैलिस्टिक जेलेटिन अगर आप टाइप करें आपको मिल जाएगा। तो अगर ये वाइटल ऑर्गन्स कहीं भी हिट करता है, लंग पंचर, ब्रेन, लिवर, स्प्लीन, ओब्लिक, आपका जो सोलर प्लेक्सस होता है, तो देर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। यस, अब आ जाते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एमिनेशन अवेलेबल। अब 0.22 में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इम्पोर्टेड एमिनेशन ही यूज करें। फॉर दैट मैटर दूसरे भी जो राउंड्स हैं, और स्पेशली अगर पिस्टल है आपके पास, तब तो इम्पोर्टेड से नीचे आप सोचिए भी मत, बिकॉज एमिनेशन फेलियर रेट सबसे मेजर रीजन है आपके किसी भी कॉम्बैट या कुछ सिचुएशन में आपको सॉरी फील कराने का। अब आप देख सकते हैं ये 3 टाइप के राउंड हैं 0.22 के। तो ये है ये जो बीच वाला राउंड है, ये है CCI का स्टैंडर्ड वेलोसिटी। जो रिवॉल्वर है इसमें स्टैंडर्ड वेलोसिटी फायर कर सकते हैं, बिकॉज वो एल्यूमिनियम फ्रेम रिवॉल्वर है। तो 1070 फीट पर सेकेंड इसकी मजल वेलोसिटी है। हाउएवर जब ये 326 मीटर पर सेकेंड सबसोनिक साउंड होती है 332, बट जनरली ये 1070 भी अचीव नहीं होता है, 950 के करीब रहता है 3 इंच की बैरल की रिवॉल्वर में। दूसरा राउंड है ये LA का क्लब। यहाँ तीनों टिनेक्स के डब्बे रखे हैं, ये सबसे टॉप होता है। LA में UK की कंपनी है। इसका जो E लिखा रहता है इसके कार्ट्रिज कारतूस के पीछे, और इसका स्टार्ट होता है स्पोर्ट, सबसे सस्ता होता है, करीब ARA के थ्रू आपको 20-22 रुपए का मिलेगा, बाहर 30-40 रुपए का। क्लब वाला भी करीब उतना ही 40-50 रुपए तक आपको मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट राउंड इन द वर्ल्ड LA का ये 10x। और जैसा आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बुलेट्स, इसका जो बुलेट है एक तो स्नब नोज है, दूसरा एक सिल्वर कलर की इस पे एक अलग ही चमक दिख रही है।
ये इसके ऊपर एक निकल की प्लेटिंग 0.001 mm की गई है ताकि ये बैरल में फाउलिंग कम करे। दूसरा, इसका ब्रास भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत ही स्मूथ एक्सपेंशन, एक्सट्रैक्शन, ऑब्चुरेशन, मतलब दिस राउंड इज वन ऑफ द बेस्ट राउंड्स। और फेलियर रेट भी इसका ना के बराबर है। इसका जो LA वाले क्लेम करते हैं यूके, पेटेंटेड फ्लैट नोज टेक्नोलॉजी है और 40 ग्रेन, वही वेट तो इनका स्टैंडर्ड ही है। हॉलो पाउंड राउंड मेरे पास है नहीं, वो मैं आगे फिर कभी रिव्यू में आपको दिखाऊंगा। लास्टली मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बुलेट कितनी दूर जाती है। ये 0.22 जो वन ऑफ द वीकेस्ट राउंड होता है बट लीथल एनफ, ये 1 माइल 1.5 मीटर तक, आप देखिए इस पे लिखा है डेंजरस विद इन 1.5 किलोमीटर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं इफेक्टिव रेंज 20 मीटर है, इफेक्टिव रेंज वो रेंज होती है जिस रेंज पे आप टारगेट को एक्यूरेटली इंगेज कर सकते हैं। बट राउंड 1.5 किलोमीटर तक इसका जाता है। इंसास राइफल का ये राउंड 3.5 किलोमीटर जाता है। AK-47 का भी मेरे पास है नहीं, वो भी 3 किलोमीटर जाता है। और 7.62 या 0.315 राइफल का 5 किलोमीटर तक जाता है। ये 2 किलोमीटर तक जाता है 9mm का। और ये 0.22 की जो गोली है ये आपकी 1.5 किलोमीटर तक जाती है। और 1.5 किलोमीटर में भी लग जाए तो भी अगर वाइटल ऑर्गन में लग गई तो 2-3 इंच पेनिट्रेशन होके सब्सिक्वेंट डेथ, लिथैलिटी के चांस है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, लिथैलिटी 0.22 की अच्छी खासी है। हाँ, एक चीज इसमें कम है जो है स्टॉपिंग पावर। अब ये स्टॉपिंग पावर क्या होती है कि जो छोटी गोलियां होती हैं 0.22 या 5.56, इनके लगने पे आदमी थोड़े टाइम बाद तो मरता है, जख्मी हो जाता है, लेकिन एकदम से नहीं रुक पाता है। उसके लिए जो ट्रॉमा, बोन क्रशिंग इफेक्ट है, उसके लिए इस टाइप के आपको थोड़े हैवी बुलेट्स चाहिए होते हैं, 0.45, 0.38 या 9mm, जो कि आपके ऊपर कोई एकदम गुस्से में हमला कर रहा है तो उसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स रोक दे। तो स्टॉपिंग पावर आई एग्री कम होती है जो छोटे कैलिबर के राउंड है बड़ों में, लेकिन लिथैलिटी पूरी होती है। एंड अगर लॉ एनफोर्समेंट या मिलिट्री के पर्पस के लिए है तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्टॉपिंग पावर वाला राउंड चाहिए। बट ऑफ कोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस दिस राउंड इज मोर देन सफिशिएंट एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट, रिकॉयल इज मिनिमम, और आप बड़े आराम से इस पर अपने आप को ट्रेन कर पाएंगे, अच्छी बुलेट्स खरीद पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, ये 9mm ट्रेंड पर्सनल भी इसमें 15-20 मीटर से टारगेट पर गोली नहीं मार पाते हैं। तो इसका रिकॉयल और वेपन का वेट इतना होता है। तो वन ऑफ द बेस्ट कैलिबर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन एंड सेल्फ डिफेंस इज अनडाउटेबली the .22 long rifle ammunition, which we have just seen and reviewed. उम्मीद है आपको मेरा ये 0.22 का ऑडियो रीमास्टर्ड वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले की ऑडियो बड़े कमज़ोर थी। अब आइए देखते हैं कि मोर्चेदाई रामीम जी को क्या कहना है अपने ऑपरेशन When I heard these shootings, I ran into the cockpit. I saw the bullets hitting the cockpit. One of the pilots was wounded, and as a fighter, I took out my body from the broken window. And he opened the window and stuck himself out all the way, and he fired with a pistol. I decided to get out of the plane in order first that they will shoot me, not the plane. And then he lowered the door, and he ran out, and he's the one that chased the fuck away. They were still firing. He ran out with a pistol. All the bullets around me, and I start shooting towards them. But I saw that it's doing nothing. They are continuing to shoot. And I was horrified that they are going to hit the wings. If they hit the wing, all the plane will blow up. They meant to have thrown 3 grenades. Did you hear the grenade? You bet. You did? Yes. Well, I don't know. You don't know what you hear. I heard a loud explosion. I climbed on the fence
and start running towards the terrorist. On my way, I shouted them in English to throw their guns. One of them threw his gun. The second one, when I was close, he started to shoot me, and I shot him first. I killed him, and then I finished my bullets, and I start choking one of them, one another. There were four, three terrorists, one woman. And suddenly the Swiss police arrived, and they aiming me by a gun and told me to release it.